हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी क्विल्ट करना। मैंने बहुत सारे बैग बनाए, आपको बताए, आपने बनाए होंगे, बहुतों ने नहीं बनाए होंगे, क्योंकि मेरे ज़्यादातर बैग और मेरा काम क्विल्टिंग का है। तो आज मैं आपको बेसिक क्विल्ट ही बता देती हूँ और इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उसके लिए हमें सामान चाहिए। सबसे पहले कोई भी कपड़ा, प्रिंटेड कपड़ा, प्लेन कपड़ा, कॉटन, सिंथेटिक, लेकिन अगर सीखना है तो सबसे पहले हम कॉटन कपड़े से शुरुआत करते हैं। तो ये मैंने सिखाने के लिए आपके लिए एक कॉटन पीस छोटा सा लिया है। और उसके बाद हमें चाहिए होगा ये इस तरह की फोम। ये बहुत लो डेंसिटी की फोम होती है, आप ध्यान से देख लें इसको। ये इतनी पतली सी फोम होती है, बस जैसे चुटकी से थोड़ा ऊपर। और ये 2-3 पीस इसलिए मैंने इस तरह से जानबूझ के लिए हैं कि इसका भी मैं एक उपाय, तरीका और बचत जहाँ तक होती है मैं वो भी बताऊंगी इसके साथ साथ। और इसके साथ हमें चाहिए अस्तर के लिए कपड़ा, जिसको हम लाइनिंग बोलते हैं। ये आप कोई भी कॉटन का लेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। पुराना दुपट्टा, सूट, साड़ी या अस्तर के कपड़े आते हैं मार्केट में, जैसा आपको सामान बनाना है उस हिसाब से आप ये अस्तर का कपड़ा इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इसका प्रोसीजर। सबसे पहले हम अस्तर रखेंगे, उसके ऊपर ये फोम रखेंगे। ये जो फोम होती है ये अक्सर मार्केट से लाने में ही फट जाती है, या हम कोई सामान बनाते हैं तो उसकी पतली पट्टियाँ बच जाती हैं, जैसे ये बच गई थी, ये बच गई थी। कभी कभी कम भी पड़ जाती है। तो ये जो फोम शीट है, मिलती तो बड़ी कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं मिलती, लेकिन यह है कि हाँ, हम हर चीज़ का उपयोग कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मान लीजिए कोई छोटा पीस या बड़ा पीस हम बनाना है और हमारे पास फोम की इतनी सारी कतरनें हैं। अगर हम थोड़ी थोड़ी भी फेंक देंगे तो हमारा काफ़ी पैसा जाया होगा और मार्केट जाने का समय भी बहुत निकल जाएगा। तो आप ये कतरनें इस तरह से जो निकलती हैं इस शीट में से, कोई भी शीट, आपकी फिलिंग शीट कोई भी हो, उसमें से कोई भी कतरन निकलती है तो आप उसको संभाल के रख लें तय करके। और फिर जहाँ कम पड़ता है उसको बस जोड़ने का तरीका ये है कि मान लीजिए ये सीट यहाँ पे इतनी कम पड़ रही है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर उठा के रख दें, इतना कि ये जितना ये कपड़ा आपका नाप का है। और फिर ये हिस्सा कम पड़ रहा है, अब इसको हमने यहाँ रख दिया, तो ये हमारा पूरा स्क्वायर पीस तैयार हो गया। तो ये हमारे इतनी कतरनें निकलती हैं इस शीट की, जो भी आप फिलिंग शीट लें, कि आप उससे इस तरह से जोड़ जोड़ के आप एक आइटम और तैयार कर सकती हैं। तो ये इस तरह से हमने रखा, फिर हमने ये ऊपर से इसको रख दिया। तो अब इसका मेजरमेंट ये है कि आप मान लीजिए आपको 18 इंच का कोई बैग बनाना है, तैयार 18 चाहिए, तो आप कपड़ा जो है 19 इंच लेंगी, 1 इंच बढ़ा के। हमेशा 18 इंच चाहिए तो 19 इंच का कपड़ा लेंगी, और ठीक उसी के बराबर का ये जो शीट है ये लेंगी। और लेकिन जो ये अस्तर का कपड़ा है ये 20 इंच हो जाएगा, ये थोड़ा बढ़ा के लिया जाएगा, क्योंकि जो बीच की जो शीट होती है, जब हम सिलाई करेंगे ये दबेगी तो ये अंदर की तरफ सिकुड़ता है कपड़ा, जो अस्तर का कपड़ा है ये अंदर की तरफ सिकुड़ता है। तो ये छोटा नहीं होना चाहिए, ये हमारे सिलने के बाद बराबर आना चाहिए। तो ये तो इसका ये हो गया, मैंने बताया, आपको समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए आपको ये 18 इंच का बनाना है तो आप ये कपड़ा 19 इंच का लेंगी, उसी के साइज़ का ये फिलर शीट लेंगी, और जो अस्तर का कपड़ा है वो 20 इंच लेंगी बढ़ा के। अब इसको हमें, अगर ये तो छोटा पीस है और इसको सिला जा सकता है आसानी से, लेकिन अभी आप सीख रही हैं तो सीखने के लिए अच्छा उपाय ये है कि हम इसको कच्ची सिलाई कर दें। और इसकी जो सिलाई होती है बाएं से दाहिने और इधर फिर नीचे की तरफ उल्टा एल शेप में हम इसको जोड़ते हैं, ताकि इसका जो कपड़े का जो सारा टेंशन है वो एक तरफ आ जाए और हमारे कपड़े और अस्तर के बीच में कोई भी सिकुड़न ना आने पाए। तो इसको हम पहले कच्चा करेंगे, इस तरह से लंबे टाँके मार के कच्चा कर लें।
अगर कच्चा नहीं करना चाहती हैं तो आप इस तरह की पिन मार्केट में आती हैं, पूरा पैकेट आता है, उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने पर आप ध्यान रखें कि आपको ये चुभे नहीं। और जहाँ तक अगर बड़े पीस सिल रही हैं तो पिन का इस्तेमाल ना करके कच्ची सिलाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कभी कभी पिन इधर उधर निकल भी जाती हैं और चुभ भी जाती हैं और कुछ पिनें उसी में रह भी जाती हैं। तो ये हमने कच्चा कर लिया है। अब इसको फिर से एक बार ऐसे हाथ से ही प्रेस करेंगे और फिर इसको सिल देंगे। बहुत आसान है क्विल्टिंग करना। ये हमने क्विल्ट कर दिया। धागा थोड़ा बढ़ा के काटेंगे। अब इसको फिर से हाथ से ऐसे प्रेस करना है। ये देखिए मैंने इस तरह से एल शेप में बाएं से दाएं फिर नीचे की तरफ इसमें सिलाई की है। अब हम इसको पूरा कपड़ा ठीक से नीचे कर देंगे। नीचे का कपड़ा उसको भी हल्का सा खींच लेंगे और फिर जो ऊपर वाली सिलाई थी उसका सेंटर लेकर के सीधी सिलाई मार देंगे इस तरह से। कपड़ा उठाया ना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कपड़ा बार बार उठाएंगे तो नीचे का अस्तर खिसक सकता है। और सफाई दोनों तरफ आनी चाहिए बराबर से। ये छोटा पीस है तो मैंने छोटी सुई ली है, नहीं तो बड़े पीस सिलने के लिए आप जो बड़ी वाली सुई होती हैं उनका इस्तेमाल करें। अब ये छोटा पीस था तो ये 1 2 ये 3 कच्ची सिलाई में ही इसका काम चल जाएगा। बड़े पीस हों तो आप सबसे पहले ये बाएं से दाएं और सीधा नीचे, फिर बीच में, फिर जितने भी पार्ट आपको जितनी दूरी पे आपको उसके ब्लॉक्स बनाने हैं, खाने बनाने हैं, चौकोर खाने बनाने हैं, बर्फ़ी कट काटना है, तो वहाँ पर कच्ची सिलाई पहले आप इस तरह से पूरे हाथ से कर लें। तो कच्ची सिलाई के बस किनारे किनारे आप चौक से पहले लाइन भी खींच सकती हैं और फिर उसके ऊपर कच्ची सिलाई कर सकती हैं। और कच्ची सिलाई के साइड में बिल्कुल करते हुए सिलाई करनी है तो आपका पूरा क्विल्ट तैयार हो जाएगा। अब ये हमारा कच्ची सिलाई से तैयार हो गया। ये देखिए हमने कच्ची सिलाई की हुई है और अब हम इसको सिलेंगे। ये कपड़ा जो है इसको ऐसे हमेशा, मतलब ये जो सिलाई है ऐसे हल्का सा दाब के रखेंगे, बहुत तेज़ प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो यहाँ पे धागे टूटने लगेंगे। और जो इस पे सिलाई होगी वो सिलाई का जो सबसे बड़ा टांका होता है 5 नंबर का, जिससे हम फ्रिल वगैरह बनाते हैं, उस नंबर पे हम इसकी सिलाई करते हैं। जो हमने सिलाई की थी उसी पर ये मशीन हमने चला दी है। ये हमने सिलाई कर दी है पूरी। अब ये जो हमने बीच में भी सिलाई की थी इसको हल्के से इस तरफ हल्के से खींचते हुए पकड़ेंगे और फिर ध्यान रहे कि नीचे के कपड़े में सिकुड़न नहीं आनी चाहिए। सफाई तभी आएगी, क्विल्टिंग का माने तभी होगी। एक सिलाई होगी। अब ये हमारा जो खुला हुआ हिस्सा है आप चाहे तो इसको भी कच्चा कर सकती हैं, लेकिन कच्चा करने से कपड़ा सिकुड़ भी सकता है। तो इस कपड़े को क्योंकि हमें प्रेस करके एक किनारे लाना है, नीचे से हल्का सा अस्तर खींचना है। तो ये जो शीट है ये तो चिपक जाती है, ये जिधर आप करेंगे उधर ही जाएगी। कपड़े को हल्का सा ऐसे प्रेस करते हुए खींच लें, थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐसे चलाएं, फिर हल्का सा खींचें। बहुत कस के नहीं खींचना है, नहीं तो वो उड़ेब आ जाएगा कपड़े में। ये देखिए नीचे कपड़े में बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं है, ऊपर भी कपड़े में सिकुड़न नहीं है। अब हमको छोटी बर्फ़ी बनानी है, तो ये जो 2 बराबर हमने किए थे, अब इनके बीच से हम इतना अंदाज़ा तो आप कर ही सकती हैं। अगर नहीं कर सकती हैं तो स्केल और चॉक की मदद से लाइनें खींच लें, लेकिन उसमें कपड़ा गंदा होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसको हमने अंदाज की, ये देखिए 2-2 अंगुल के
बीच में ये हमारा पूरी सीधी सिलाई कर देनी है। अब चूँकि ये एक बार सिलाई हो चुकी है तो अब इसमें सिकुड़न आने की संभावना ख़त्म हो चुकी है। अब ये जितना फालतू का ऊपर का है पहले हम इसको काट देंगे, एक तरफ का काट देंगे। ये सफाई आ गई और ये साइड में इधर फाइनल हो गया है, इसको भी हम काट देंगे। अभी हम इधर का और इधर का नहीं काटेंगे। अब इसमें भी ये जो जगह है बीच में सिलाई नहीं हुई है, इसको भी ये दोनों पीस अच्छी तरह से एक दूसरे को पकड़ लें। इसको भी हमें इस तरह से नापते हुए सिल लेना है। अब देखिए फाइनली कोई सिकुड़न कहीं नहीं आई है, तो अब हम इधर भी काट देंगे और इधर भी काट देंगे। ये कपड़ा मेरा यहाँ गोल था तो मैंने इसको गोल ही काट दिया है। अब ये हमारा, ये देखिए इधर से आपको दिखाई देगा क्योंकि उधर की मैचिंग धागा है। ये हमारे बराबर की सीधी लाइनें सिलाई हो चुकी है और अब हम इसमें चेक काटेंगे। और ये सिलाई जितनी भी है सीधी तरफ से ही होगी, उल्टी तरफ से हम नहीं करेंगे। अब जितने चौड़े ये थे ब्लॉक्स, यहाँ से चाहे उंगली से नाप लें चाहे स्केल से नाप लें। ये हमारा 3 अंगुल है तो हम यहाँ भी 3 अंगुल लेंगे। इस तरह से 3 अंगुल रखें, चाप रखें और ऐसे सीधा ले जाएं इसको। जो देखने वाले हमारे मित्र पहली बार सिलेंगे तो वो कच्ची सिलाई करने के बाद ही, चाहे आपको ऐसे ही क्यों ना कर, मतलब ये फाइनल यहाँ तो आप कच्ची सिलाई करें ही अगर आप पहली बार सीख रहे हैं, क्योंकि इधर भी टेंशन ऐसे करके इसको नीचे ले जानी है कपड़े की। तो कच्ची सिलाई कर लें या पिन लगा लें या चौक से निशान लगा लें तो बेहतर होगा, ताकि वो सिलाई सीधी आए। क्योंकि उधेड़ने पर ये अगर उधेड़ा जाएगा तो ये जो आपका फिलर शीट है, ये बीच वाली है, ये फट सकती है, फिर ये ख़राब हो जाएगी तो ये दोबारा काम नहीं आती है जल्दी। फिर हम 3 अंगुल रखेंगे और फिर इसको पूरा एकदम चला, फिर यहाँ 3 अंगुल रखेंगे, फिर चाप रखेंगे और चला देंगे। बस ये हमारी क्विल्टिंग का वाला कपड़ा तैयार हो गया। देखिए इधर भी कोई टेंशन नहीं है और इधर भी कोई टेंशन या झोल नहीं है। अब ये जितने कच्चे धागे हैं इसको हम निकाल देंगे। ये हमने निकाल दिया, साइड से निकाल दिया। और अब आपको जो इसमें फाइनल पीस रखना है, सिलाई करनी है, उसकी कटिंग करें और बाकी पीस के साथ जोड़ दें। क्विल्टिंग बस बहुत आसान चीज़ है। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि हर चीज़ देखने में हवा लगती है, हवा कोई चीज़ नहीं होती है। तो उसी में से एक ये है, आप इसको सीखें और हर तरह की चीज़ें बनाने के लिए तैयार हो जाएं। कल फिर मिलती हूँ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।